क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूँ। तो संस्कृत व्याकरण में हम पढ़ रहे थे कारक एवं विभक्ति प्रकरण। तो पिछले लेक्चर में आपने कारक पढ़े थे। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा विभक्तियों के संबंध में। तो आइए आज पढ़ते हैं विभक्तियाँ एवं उनका प्रयोग। तो मैं इस टॉपिक के अंतर्गत लेता हूँ आज प्रथमा विभक्ति। तो आइए पढ़ते हैं प्रथमा विभक्ति। संस्कृत व्याकरण विभक्तियाँ एवं उनका प्रयोग। प्रथमा विभक्ति प्रथमा विभक्ति तो देखिए, जब हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हैं तब हम ये देखते हैं कि कर्ता किस पुरुष का है एवं कितने वचन का है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि कार्य किस काल में हो रहा है। तदनुसार ही कारक एवं विभक्तियों का भी प्रयोग किया जाता है। तो प्रथमा विभक्ति में 4 नियम हैं। आइए पहले इन चारों नियमों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पहला नियम। प्रथमा विभक्ति, और जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा है, ये प्रथमा विभक्ति में होता है कर्ता का। कर्ता कारक, ठीक है। अब पहला नियम लेते हैं। नियम क्या है? नियम ए। नियम ए क्या है? कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। अब प्रश्न उठता है कर्तृवाच्य क्या है, जिसे आप अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस कहते हैं, यानी प्रत्यक्ष कथन। समझ आया? यानी वक्ता के सामने जब कोई बात सीधे तौर पर कही जाती है तो कर्तृवाच्य होता है। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, तुम किताब पढ़ते हो, हम फुटबॉल खेलते हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, पानी बरस रहा है, ये सब कर्तृवाच्य है। ठीक है। यानी जब प्रत्यक्ष तौर पर आमने सामने कोई बात कही जाती है तो कर्तृवाच्य कहलाता है। ठीक है। तो हमारा नियम क्या है कि कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण देख लीजिए।
संजयः पुस्तकं पठत्। अब इसका क्या अर्थ हुआ? संजय पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो अब ये आप देख रहे हैं कि कर्ता संजय है, किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? संजय। तो संजय में जो है प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, जिसे आपने पढ़ा है बालकः बालकौ बालकाः। तो ठीक उसी तरह से बालक की तरह ही संजय के रूप चलेंगे। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लीजिए। शाह आपणं गच्छति। ठीक है, वह बाजार जाता है। तो आपने देखा कि शाह तौ ते। ठीक है, ये शाह जो है सर्वनाम है, तो शाह में प्रथमा विभक्ति है। वह पुस्तक पढ़ता है। शा चित्रम पश्यति। वह चित्र देखती है। ठीक है, अहम विद्यालयं गच्छामि। ते स्नानं कुर्वन्ति। ठीक, तो आपने देखा कि जितने भी कर्ता हैं, संजयः, सस्यः, शा, अहम, ते, ये सारे के सारे कर्ता हैं और इनमें प्रथमा विभक्ति है। समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए इसे। अब आइए देखिए दूसरा नियम, नियम 2। नियम 2, दूसरा नियम क्या है कि कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? जानने के लिए मैं लिख देता हूं, पैसिव वॉइस। में कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। समझ आया? जो पैसिव वॉइस है उसके कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण
पहला मया पुस्तकम पठ्यते, मया पुस्तकम पठ्यते। पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। ठीक है, अब आपने देखा कि पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, कर्म की प्रधानता है, तो ये कर्मवाची है और पुस्तकम में प्रथमा विभक्ति। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो इसे नोट कर लीजिए। गो। नोट कर लिया ना? दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है पिता पुत्रम दृश्यते। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, बालकेन दुग्धम, बालकेन दुग्धम पीतम। तो इस तरह से आपने देखा कि कर्मवाच्य के कर्म में द्वितीया प्रथमा विभक्ति होती है। समझाया? ये जो अंडरलाइंड पोर्शन है इसमें प्रथमा विभक्ति है। ओके, तो नोट कर लीजिए। अब आइए नियम नंबर 3। नियम 3, तीसरा नियम क्या है? संबोधने च। नियम तीसरा क्या है? संबोधने च। अर्थात संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, यानी जब हम किसी को दूर से बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो उसे संबोधन कहते हैं। और संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। उदाहरण देखिए, .
उदाहरण हे राम त्वं कुत्र निवससि। हे राम तुम कहाँ रहते हो। तो आपने देखा कि हे राम के बाद जो है संबोधन चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है। दूसरा उदाहरण मित्रः मित्रः अत्रैव तिष्ठ। मित्र यहाँ बैठो या यहीं बैठो। ठीक है। हरि त्वं गृहं गच्छ। हरि तुम घर जाओ। इस तरह से आपने देखा कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। ये अंडरलाइंड पोर्शन में प्रथमा विभक्ति है। क्लियर हो गया ना। अब आइए नियम 4। चौथा नियम देखते हैं। ये प्रथमा विभक्ति का अंतिम नियम है। ठीक है। क्या है। अव्यय योगे प्रथमा भवति। अव्यय योगे प्रथमा भवति। अब इसका अर्थ क्या है। अव्यय जानते हो वे शब्द जिन पर कारक एवं विभक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है अव्यय कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनका रूप सदैव एक जैसा होता है अव्यय कहलाता है। इसमें जो है प्रति आ अन इस तरह से उपसर्ग लगे होते हैं। जैसे अनुपस्थित। ठीक है। उपस्थित में अन लगा है तो अनुपस्थित जो है ये अव्यय है। तो अव्यय या अविकारी। अविकारी का मतलब ऐसे शब्द जिन पर विकार नहीं उत्पन्न होता है। ठीक है। तो अव्यय या अविकारी शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है। यानी अविकारी शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है। प्रथमा। क्लियर हो गया। अब आइए नियम सॉरी उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण देखिए। कृष्णः इति प्रसिद्धः।
यानी कृष्ण इस प्रकार से प्रसिद्ध है। अब ये कृष्ण क्या है? अविकारी शब्द है, ठीक है। इसका रूप सदैव एक सा ही रहना है। इसको कहीं किसी भी तरह से कहीं भी प्रयोग किया जाए तो कृष्ण कृष्ण ही रहेगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपने प्रथमा विभक्ति के चारों नियम पढ़ लिए, ठीक है। पहला आपने पढ़ा कि कर्तृवाची के कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। दूसरा नियम, कर्मवाची के कर्म में हम कर्तृवाची के कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। कर्मवाची के कर्म में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। साथ ही अव्यय के योग में या अविकारी शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। तो इस तरह से आपने प्रथमा विभक्ति के 4 नियम पढ़े। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, मैं उसका समाधान करूँगा। तो भाई एक मेरा हक बनता है और वो ये कि मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए अच्छी उम्मीदों के साथ, आपके अच्छे भविष्य की कामनाओं के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूँ।